नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तुर्कमान गेट पर एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के दौरान पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 10 से ज्यादा लोग हिरासत में। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर से 4000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक लगभग 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया। 4-5 पुलिसकर्मी हल्की चोटें आई हैं। एनएमसी ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का एलओपी रद्द किया। अधूरी सुविधाओं और स्टाफ की कमी के चलते लिया फैसला। छात्रों को यूटी के अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन एनएमसी ने जम्मू कश्मीर के रीसी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का एमबीबीएस कोर्स का एलओपी रद्द कर दिया। कारण, कॉलेज में अधूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त डॉक्टर और टीचिंग फैकल्टी की कमी पाई गई। पहले ही 50 सीटों में 46 मुस्लिम छात्रों के प्रवेश पर विवाद चल रहा था। एनएमसी ने छात्रों के हित में उन्हें यूटी के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुपरन्यूमररी सीटों पर एडजस्ट करने का आदेश दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बच्चों की मेहनत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कॉलेज बंद करने की सिफारिश की। चुनाव आयोग ने कहा, नागरिकता जांच का अधिकार संविधान से मिला। नेहरू के 1949 के प्रस्ताव का दिया हवाला। वोटर लिस्ट से गैर नागरिकों को हटाना जरूरी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि वोटर लिस्ट की जांच के दौरान नागरिकता परखना उसका संवैधानिक अधिकार है। आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि ये ताकत सीधे संविधान से मिलती है। उन्होंने संविधान सभा की बहसों और 8 जनवरी 1949 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी गैर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया एनआरसी जैसी नहीं है, बल्कि सिर्फ मतदाता सूची को शुद्ध रखने के लिए है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदले के चलते हुई। चार्जशीट में 17 आरोपी, 11 हिरासत में, 6 फरार। हादी की पार्टी ने हत्या को राज्य साजिश करार दिया। बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदले के चलते हुई थी। चार्जशीट में 17 लोगों का नाम है, जिसमें मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद शामिल हैं। हादी, जो ढाका 8 से स्वतंत्र उम्मीदवार बनना चाहते थे, उन्होंने पहले अवामी लीग और छात्र संगठन छत्रा लीग की आलोचना की थी। हत्या का मास्टरमाइंड ढाका उत्तर के जुबो लीग के आयोजक सचिव तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी बताए गए हैं। 11 आरोपियों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है, जबकि 6 फरार हैं। हादी की पार्टी ने इसे राज्य मशीनरी की साजिश करार दिया है। ईरान में अब तक 36 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग घायल, 2076 गिरफ्तार। विरोध 27 प्रांतों में फैल चुका है। विरोध प्रदर्शन की वजह आर्थिक संकट बताया गया। ईरान में पिछले 10 दिनों में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनमें अब तक कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। HRANA के अनुसार मारे गए 34 लोग प्रदर्शनकारी थे और 2 सुरक्षाकर्मी। हिंसा में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और 2076 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विरोध की शुरुआत आर्थिक संकट के चलते हुई थी और अब ये 31 में से 27 प्रांतों तक फैल चुका है। ईरानी अधिकारियों ने मौतों का आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया, जबकि बीबीसी फारसी ने अब तक 20 मौतों की पुष्टि कर दी है। रूस से तेल खरीद पर भारत पर 50% टैरिफ का दावा। ट्रंप बोले, मोदी मुझसे ज्यादा खुश नहीं। भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। मंगलवार को हाउस जीओपी रिट्रीट में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक घटा दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ शामिल है। ट्रंप ने यह भी जिक्र किया कि भारत पिछले 5 साल से अपाचे हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था और अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगा, ट्रंप का दावा। तेल की बिक्री से मिलने वाली राशि दोनों देशों के लिए लोगों के लिए होगी उपयोगी। अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ व्हाइट हाउस में बैठक होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को सप्लाई करेगी और इसकी बिक्री से मिलने वाली राशि दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए उपयोग होगी। ट्रंप ने ये घोषणा मंगलवार को की, कुछ दिनों बाद जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि तेल को बाजार भाव पर बेचा जाएगा और वो इसके वितरण की देखरेख करेंगे। व्हाइट हाउस इस सप्ताह एक्सन, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स जैसे तेल कंपनियों से मिलने वाला है ताकि वेनेजुएला में अमेरिकी निवेश बढ़ा सके। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ट्रंप की बातों का खंडन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दिन ट्रंप प्रशासन के 3 शीर्ष अधिकारियों से संपर्क का दावा। लॉबी फर्म SHW LLC की फरार फाइलिंग से खुलासा। सरकार ने अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका से किया इनकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के दिन 10 मई 2025 को वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्रंप प्रशासन के 3 वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया था। ये जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग में दर्ज एक लॉबी फर्म की फाइलिंग से सामने आई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास ने लॉबिस्ट नियुक्त करने को सामान्य प्रक्रिया बताया, लेकिन ये साफ नहीं किया कि उसी दिन कॉल क्यों करवाई गई। सरकार लगातार इस बात से इनकार करती रही है कि अमेरिका ने संघर्ष विराम में कोई भूमिका नहीं निभाई। वहीं इस खुलासे के बाद कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अमेरिका बातचीत के तौर तरीकों में बदलाव आया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने पूछा, क्या ट्रंप पीएम मोदी को किडनैप कर सकते हैं? बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की। चव्हाण ने बाद में कहा कि यह सिर्फ चेतावनी थी, कोई भविष्यवाणी नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने अमेरिका के वेनेजुएला कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत में भी वही कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को किडनैप कर लेंगे। उनका बयान भारत अमेरिका के बढ़ते व्यापारिक तनाव और 50% टैरिफ के संदर्भ में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक नियमों का पालन जरूरी है और ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। चव्हाण ने बाद में कहा कि ये सिर्फ एक चेतावनी थी। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगा दिया। जेएनयू प्रशासन का ऐलान, सस्पेंशन से लेकर निष्कासन तक की कार्रवाई संभव। नारेबाजी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया गया। जेएनयू-एसयू का पलटवार, जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश, 2020 हिंसा पर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि दोषी छात्रों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और संस्थान को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि जेएनयू और छात्रों को बदनाम करने की साजिश हो रही है और 2020 की हिंसा के दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जेडीयू टीडीपी बोले, क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए। मुस्तफिजुर को हटाने के बाद बांग्लादेश ने भारत यात्रा से किया इनकार। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इससे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, अविश्वास बढ़ जाएगा। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू और टीडीपी जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर दोनों देशों के रिश्ते में पहले से ही तनाव है। इस कदम के बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आने से इनकार कर दिया है। आईसीसी अब इस विवाद में मध्यस्थता कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.